कौन बनेगा बेस्ट बैम्बू चाइल्ड। आज दिनांक 4 फरवरी 2024 दिन रविवार की हापुड़ के प्रतिष्ठित विद्यालय बैम्बू ग्रोव स्कूल में पहली बार कौन बनेगा बेस्ट बैम्बू चाइल्ड यानी केबीसी की तर्ज पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर श्री प्रदीप सुंदर नारायण सिंह जी ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम का नेतृत्व प्रधानाचार्य श्रीमती मंजू त्यागी जी ने किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री आशीष त्यागी जी थे, जो कि विद्यालय के सम्मानित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का हिस्सा हैं। केबीसी का शुभारंभ श्री गणेश वंदना से हुआ, जिसे कक्षा 4 के विद्यार्थियों ने प्रस्तुत करके सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रश्नोत्तर का दौर रहा, जिसमें विद्यालय की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डॉक्टर राधा त्यागी ने होस्ट का पद संभाला और बहुत ही सुंदर अंदाज में कक्षा 2 के विद्यार्थियों से प्रश्नोत्तर किए। विद्यार्थियों को एक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए। विद्यार्थियों ने आश्वस्त होकर सही उत्तर बताकर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। प्रश्नोत्तर की मुख्य बात उसके साथ बजने वाले तरह तरह के संगीत थे। इस कार्यक्रम में बच्चों के अभिभावकों ने ताली बजाकर बच्चों को प्रोत्साहित किया। अन्य प्रोग्राम में हरियाणवी और अंग्रेजी नृत्य भी था। विभिन्न वेशभूषाएं से तैयार बच्चों ने कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। नृत्य के बाद गायन भी कक्षा 2 के विद्यार्थियों ने अपना दम दिखाया। गाना था इचक दाना बीचक दाना, जिसे तैयार कराने में डॉक्टर राधा त्यागी का विशेष योगदान रहा। विद्यालय के सभी अध्यापक और अध्यापिकाओं ने कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सामूहिक योगदान दिया। अंत में विद्यालय की प्रधानाचार्य मंजू त्यागी जी ने बताया कि ऐसा कार्यक्रम हापुड़ में पहली बार आयोजित हुआ है और यह उनके लिए बड़े ही हर्ष का विषय है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों का स्टेज एंड माइक फेयर यानी मंच का डर निकालना है, जिससे वे आगे बढ़ सकें। बच्चों के ज्ञान के स्तर को बढ़ाना है और आत्मविश्वासी बनना है, जिससे वे जिले और अपने विद्यालय बैम्बू ग्रोव स्कूल का नाम रोशन कर सकें। क्या नाम है आपका और आपके बच्चे का नाम जो स्कूल में पढ़ता है बैम्बू ग्रोव? साथी गुप्ता। ठीक है, ये बताइए आज प्रोग्राम को कैसा लगा और आपने अपने बच्चे को बैम्बू ग्रोव में क्यों डाला? प्रोग्राम बहुत ही अच्छा था। बच्चों ने बहुत एफर्ट्स करे थे, कॉन्फिडेंट भी बच्चे बहुत थे और बच्चों ने बहुत अच्छा किया। ठीक, और जो एक्टिविटी आज हुई और साथ ही मंजू मैम की बात करें, किस तरह से वो योगदान देती हैं बच्चों को पढ़ाने में, एजुकेशन में? मैम भी पूरा सपोर्ट है। जो बच्चे इतना कर पा रहे हैं, वरना बच्चे कर थोड़े ना पाते। मैम ही तो इतना सब सिखा रही हैं बच्चों को। कॉन्फिडेंस, जो इतने कॉन्फिडेंस से बच्चे कर पाते हैं, इतना अच्छे लेवल पे कर पाते हैं, इतने छोटे बच्चे हैं, सब कुछ मैम की वजह से ही तो है। बच्चों को बैम्बू ग्रोव में क्यों डाला और बच्चे का नाम क्या है? बच्चे का नाम दक्ष तोड़ीवाल है और हमने बैम्बू ग्रोव में डालने का जो असली मकसद है वो ये है कि हमें और भी स्कूलों के बारे में बताया गया, लेकिन हमें बेस्ट ये बताया गया कि बैम्बू ग्रोव में एजुकेशन का जो बेस है वो बहुत अच्छे से बच्चों का तैयार कराया जाता है। आगे फील्ड्स में वो फ्यूचर में जहाँ भी पहुँचेंगे, कोई डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, उसके लिए मतलब अभी से ही बच्चों में हमें अवेयरनेस देखने के लिए मिलती है कि हाँ उन्हें जीवन में जाके कुछ करना है वास्तव में। और हमें इम्प्रूव भी बहुत दिखता है अपने बच्चों के में, जो है कि उनमें कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर पहुँच रहा है। और जितनी भी लैंग्वेजेस के बारे में यहाँ बच्चों को सिखाया जाता है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है लैंग्वेज के बारे में उनका। तो हमें बहुत अच्छा लगा, इस स्कूल का जो है परफॉर्मेंस हमें बहुत बढ़िया लगा और आज का प्रोग्राम भी बहुत अच्छा था। कॉन्फिडेंस लेवल इनसे बच्चों से बहुत ऊंचा होता है। थैंक यू। देखो, दक्ष स्कूल गया भी नहीं। हमारा बच्चा जो था कोरोना आ गया था तो दक्ष स्कूल गया, फर्स्ट टाइम यहीं पे आया था इसी स्कूल में। उसका बेस ना बहुत अच्छा हो गया, यहाँ पे आके अच्छा पढ़ता है, हमें अच्छा लगता है। और मंजू मैम की बात कर रहे हैं, वो किस तरह से बच्चों को एजुकेशन? मंजू मैम का तो एकदम औसम है। उनका कोई भी चीज़ बताने का तरीका खुद देखने मिलता है। वो खुद अपने आप में इतनी मेहनत करती हैं बच्चों में कि पर्सनली एक एक बच्चे के लिए वो इतनी मेहनत कर रही है पर्सनली। ऐसा नहीं है कि वो कुछ स्पेशल बच्चों को चुन रही है, हर बच्चे में कॉन्फिडेंस लेवल बराबर ही देखने को मिला आज भी। और जो मंजू मैम ऑनलाइन क्लास लेती हैं ना, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाती हैं ऑनलाइन क्लास में। हम साथ बैठते हैं, देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। वो छोटी छोटी चीज़ों को, बारीकियों को पकड़ती हैं कि अगर बच्चा कहीं भी कोई प्रॉब्लम कर रहा है, मिस्टेक कर रहा है, उस मिस्टेक को ऑन द स्पॉट वहीं समझाने की कोशिश करती हैं कि आप इस टाइम ये गलती कर रहे हैं, तो उसे वहीं की वहीं इम्प्रूव करने की कोशिश करती हैं, बार बार बताती हैं। हाँ, थैंक यू। थैंक यू। क्या नाम है आपका और आपके बच्चे का क्या नाम है? सर मेरा नाम गगनदीप है और मेरे 4 बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। एक 4th क्लास में है और एक 2nd में है, एक अभी LKG और एक नर्सरी।
ठीक है, बात करें आज के प्रोग्राम की, प्रोग्राम कैसा था और बच्चों ने जिस तरह से पार्टिसिपेशन किया उसको किस तरह देखते हैं? बहुत अच्छा लगा। और सबसे अच्छी बात है कि जब ऐसे पार्टिसिपेशन होते हैं तो उसमें सेंस ऑफ क्लियरिटी और कॉन्फिडेंस बच्चे में बढ़ता है और ये आगे जाके हेल्प करता है बहुत ज़्यादा लाइफ। ठीक, आपने तो बच्चों को बैम्बू ग्रोव में क्यों डाला? बेसिकली यहाँ पे ना एक प्रेशर नहीं है एक्स्ट्रा करने का, ज़्यादा करने का या सब कुछ करने का। बच्चे को बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग है यहाँ पे। और दूसरा चीज़ ये है कि बहुत ही हेल्पफुल स्टाफ है और मैं रिलेट कर पाता हूँ कि जो टॉप 10 स्कूल्स हैं इंडिया के, वहाँ से कुरिकुलम इनका मैच होता है। क्योंकि मेरे बच्चे जो है नैनीताल में ही पढ़ रहे हैं, मतलब मेरे बच्चे इन द सेंस कि मेरे कज़न ब्रदर्स के नैनीताल में टॉप स्कूल में हैं, सेंट जॉर्ज में अभी एक बच्चा गया है। तो मैं रिलेट कर पाता हूँ, कुरिकुलम देखता हूँ कि कैसे यहाँ पढ़ा रहे हैं और वहाँ पे क्या पढ़ा रहे हैं। क्या नाम है आपका और आपके बच्चे का जो स्कूल में पढ़ते हैं? फरहत है। मेरे बच्चे इस टाइम में 3 बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, अलीना, याहिया, रिफा। ठीक। बैम्बू ग्रोव में आपने अपने बच्चे को क्यों डाला और आज का परफॉर्मेंस जो है प्रोग्राम हुआ कैसा आज लगा? का प्रोग्राम तो बहुत अच्छा था, जिससे बच्चे की एबिलिटी और उसका कॉन्फिडेंस ये बहुत अच्छा रिलीज होता है बच्चों के अंदर, जो होना चाहिए। क्योंकि कॉन्फिडेंस इज द मस्ट है बच्चों के अंदर। जब तक कॉन्फिडेंस नहीं रहता है बच्चे कुछ नहीं कर पाते। और बात करें, अगर मंजूम की बात करें, फैकल्टी की बात करें, मंजूम तो बहुत पर्सनली बहुत अच्छी वो करती है, सब साथ में कोऑपरेट करती है बच्चों को भी, हमें भी, पेरेंट्स के साथ भी। ठीक, थैंक यू। आज के प्रोग्राम का जो एसेंस था वो मैं आपको बताता हूँ। सो अक्रॉस द वर्ल्ड बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे एक रिसर्च हुई और रिसर्च में ये देखा गया कि सक्सेसफुल कैसे हुआ जाता है और सक्सेसफुल होने के क्या क्या पैमाने हैं। और जो निकल के आया है वो ऑफकोर्स हार्ड वर्क एंड डिलीजेंस, ये सब तो है ही, बट 2 बड़ी अहम चीज़ें हैं जो निकल के आती हैं। फर्स्ट इज़ इंडिविजुअल कॉन्फिडेंस एंड सेकंड इज़ जो वो इंडिविजुअल है उसे अपने घर पे कैसा वातावरण मिलता है, कैसा प्यार मिलता है और कैसा इंटीग्रेशन उसका अपनी फैमिली के साथ है। सो आई फील टुडे वाज अ ग्रेट एग्जाम्पल टू सी इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, क्लास 2 के हैं, एंड यू सी देम कम ऑन स्टेज एंड सी द कॉन्फिडेंस दैट दे हैव इन on the stage, in using the mic. So जो stage fright है, I am really proud to see them. Very little stage fright they have. जिंदगी निकल जाती है, most people cannot come on stage and speak because they were never given an opportunity. And when I look at these kids, I am really impressed. And second, इसी का ही जो दूसरा पहलू है, is very important that the parents are invested into the child. Everything is not about कि आप first आओ या आप ये करो. It is also about giving them the affection and the love that is needed. इन 2 चीज़ों के through, of course there needs to be hard work, there needs to be diligence, there needs to be discipline, all that is there, which every parent and every child is ready to put in. But these 2 fundamental functions are very important. So today I saw these 2 things and I was very happy to see them. Thank you. यहाँ का एटमॉस्फेयर नहीं है हर जगह का कि एवरीवेयर हम स्पीक करें बच्चों से इंग्लिश में, बट ऑब्वियसली भी यहाँ पे कि प्रैक्टिकली बच्चों से इंग्लिश टॉकेटिव होता है एंड बच्चा कैपेबल होना चाहिए। बच्चे को मतलब XYZ वो जो भी बोल रहा हूँ वो बोलता है एंड एट द टाइम जब वो 4th क्लास में या 5th में आता है सो मतलब उसका होता है कि वो फिर इंग्लिश टॉकेटिव करने लगता है एंड वेरी गुड एसेंट में बहुत बढ़िया टॉकेटिव होता है। बहुत बड़ा योगदान है। सबसे बड़ी बात है कि स्कूल का एक एटमॉस्फेयर, बच्चे को ये नहीं लगता कि मैं कहीं सजा काटने जा रहा हूँ, बच्चे को लगता है कि मैं कहीं खेलने जा रहा हूँ। और खेल में पढ़ाई जो होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। मेरे सभी बच्चे यहीं पढ़े, मेरी बिटिया पढ़ी यहीं पढ़ी है, और जब वो कहीं दूसरे स्कूल में गई, जैसे गुरुकुल में मैंने एडमिशन कराया, तो वहाँ भी उसका परफॉर्मेंस बिल्कुल बेस्ट है क्योंकि उसकी बेस मजबूत है। मेरी जॉइंट फैमिली है, मेरे बड़े भाई के बेटे यहीं पढ़े हुए हैं और वो आज आउट ऑफ कंट्री है, वहाँ भी जो सर्वाइव कर पा रहे हैं वो या वहाँ अच्छी तरह परफॉर्म कर पा रहे हैं, मैं उसका पूरा क्रेडिट बैम्बू ग्रुप को देता हूँ क्योंकि उन्होंने बेस ऐसा मजबूत कर दिया कि वो सब जगह झंडा फहरा रहे हैं। बैम्बू ग्रुप और स्कूलों से इसलिए अलग है क्योंकि यहाँ पे सारा कुछ जो भी स्टडीज है वो क्रिएटिविटी बेस्ड है।
हर चीज़ माइंड पे फोकस है कि माइंड को हमें शार्प करना है, माइंड ओपन करना है बच्चे का। ये नहीं कि बस बुकिश नॉलेज करवा दी और बस बच्चे ने ABCD सीख लिया, सब कुछ बुक से लर्न कर लिया और वो जाके लिख दिया। यहाँ पर इवन आप फर्स्ट क्लास के बच्चे को भी जो भी आंसर्स उसे देने हैं वो मैम ये एनकरेज करती हैं, मंजू मैम ये एनकरेज करती हैं कि बच्चा अपनी लैंग्वेज में जो भी लिखे वो अपनी लैंग्वेज में लिखे। तो इसलिए और स्कूलों से डिफरेंट है, क्योंकि और स्कूल्स में हम जाते हैं तो हम सुनते हैं कि जो लिखवा दिया आंसर वो ही लिखना है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं। हाँ, मंजू मैम स्पेशली आई एम सेइंग फर्स्ट के मंजू मैम कमिटमेंट फॉर माय चाइल्ड दैट के brilliant progress which she did and which she made actually for my child's progress. Especially I am telling to my daughter, both of my daughter education from they are taking from here only, and I have seen various times वो बच्चों से जो है ओरली आस्क करते हैं। फर्स्टली यहाँ का एटमॉस्फेयर नहीं है हर जगह का कि एवरीवेयर हम स्पीक करें बच्चों से इंग्लिश में, बट ऑब्वियसली भी यहाँ पे कि प्रैक्टिकली बच्चों से इंग्लिश टॉकेटिव होता है एंड बच्चा कैपेबल होना चाहिए। बच्चे को मतलब XYZ वो जो भी बोल रहा हूँ वो बोलता है एंड एट द टाइम जब वो 4th क्लास में या 5th में आता है सो मतलब उसका होता है कि वो फिर इंग्लिश टॉकेटिव करने लगता है एंड वेरी गुड एसेंट में बहुत बढ़िया टॉकेटिव होता है। बहुत बढ़िया योगदान है उनका, वो जिस हिसाब से बच्चों को पढ़ाते हैं मतलब खुद अपनी गाइडेंस में सब कुछ कराते हैं, रीडिंग क्लास खुद देते हैं, बहुत ही कुछ मतलब जो भी है हमें मतलब मेरे को खुशी है भी मेरा बच्चा उनकी गाइडेंस में पढ़ रहा है। सबसे बड़ा मुझे तो ये कि वो इतना ज़्यादा फेयर मतलब उसको करा है। पहले वो इतना ज़्यादा नर्वस रहती थी, वो घर में भी नहीं बोलती थी। इवन मैं मैम को भी आगे बोलती थी कि मैम वो बहुत ही रिजर्व रहती है कि वो प्रीमेच्योर चाइल्ड थी, बट रिसेंटली जो मैं उसको देखती हूँ उसका इम्प्रूवमेंट ये है कि अब उसमें तेरी लीडरशिप है कि वो घर में भी हम पे अपना लीडरशिप पूरा दिखाती है। सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट जो स्कूल का वो लर्निंग बाय जो डूइंग है ना, तो बच्चा खुद जब करके सीखता है वो सबसे बेस्ट है स्कूल के एजुकेशन के मामले में। एक सबसे बड़ा जो एक्सीड है वो बहुत ही अच्छा है, एक्सीड सिस्टम जो बच्चों को ग्रो अप करता है। Firstly, so I'll speak the teaching method is very different from the other school which I have seen, because I am from actually Bombay and I also learned the various things in Bombay, but here only I saw कि बच्चों को very practical। सबसे पहले तो I am firstly congratulate to Manju ma'am and Radha ma'am and the staff also, because हम पहले देखते हैं firstly we see के the teaching tool and powerful वो बहुत powerful होता है। So here only I have seen कि बहुत बढ़िया बच्चों का सब एटमॉस्फेयर होता है, environment is very friendly, teacher is very friendly, so that is what I am telling here कि school is very different from other, मतलब it's outstanding।